हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है और बिटकॉइन वो हमारा जो सेफ जोन है 1,10,000 से 1,12,000 वहां पे टिकने की कोशिश कर रहा है। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी थोड़ी रिकवरी यहां दिखाते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही एक सवाल है, यहाँ पे अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है। हिस्टोरिकली डेटा तो कुछ और कहता था कि हाफिंग के अगले साल वाला जब भी अगस्त होता है वो पॉजिटिव के अंदर होता है। तो क्या यहाँ पर पहली बार ऐसा होता देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। और सितंबर का महीना तो वैसे ही बदनाम सितंबर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सितंबर के महीने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। लेकिन जब अगस्त में उल्टा होता देखने को मिल रहा है, तो क्या सितंबर में कुछ सही होगा या उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारी बात मैं बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। और इस टाइम पे एक ठहराव सा लग रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही है। और हर आए दिन जॉबलेस डेटा का क्लेम, कल यूएस जो इकॉनमी है उसकी जीडीपी की ग्रोथ, ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हो तो बिटकॉइन के अंदर कुछ खास हलचल नहीं देखने को मिल रही है। तो और एक डाउट निकल के आता है, क्या यहाँ से $1,00,000 तो नहीं फिसल जाएगा। तो ये सारे मन के अंदर जो सवाल हैं, इनके मैं जवाब देने की यहाँ कोशिश करूँगा। और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और हमें क्या करना चाहिए, और इथेरियम को लेके क्या करना चाहिए, सोलाना को लेके क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें लग रहा है यार इथेरियम ने तो ऑल टाइम हाई बना के अब ठंडा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये मत भूलिएगा, बिटकॉइन की चाल भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। बिटकॉइन ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद ठंडा हुआ था और हमने उसको $50,000 पे भी आता देखा था। उसके बाद इसने $1,10,000 पे गया, फिर हमने इसको $1,00,000 से नीचे आते देखा था। और $1,00,000 पर तो अगर देखते हो कितनी बार इसने हिट किया और रिजेक्ट हुआ, $90,000 आया, ये आपको पता ही है। तो एक फेज़ होता है यहाँ पर, जब नया ऑल टाइम हाई होता है किसी भी बड़े कॉइन का, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और अल्टीमेटली वहाँ पे जो काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे होते हैं लोग, वो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, हमें प्रोसेस को समझना है। लेकिन हमारा दिमाग क्या काम करता है, अरे यार ये तो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि अब तो और धूम धड़ाका होगा और सीधा 7-8 हज़ार $10,000 पे पहुँच जाएगा इथेरियम का प्राइस। कभी ऐसा होता है क्या, किसी कॉइन में हुआ है क्या। छोटे कॉइन्स में हो सकता है, लेकिन बड़े कॉइन्स में यूजुअली एक लेवल पे पहुंचने के बाद में थोड़ी करेक्शन होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, सेलिंग प्रेशर होता है, उसके बाद एक मोमेंटम अगले मूव के लिए बनता है। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेंगी कैसे, क्योंकि हमें तो बताया जाता है यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाता है और सीधा जो है यहाँ पे रातों रात लोग अमीर बन जाते हैं। और एक्चुअल में देखते हो ऐसा यहाँ पे गलतफहमी हर दूसरे बंदे को है। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, उनके पास ना बिटकॉइन है ना इथेरियम है, और हमें आके बोलेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स कुछ कर नहीं रहे। अब यहाँ पर जब 75% पोर्टफोलियो हमने बोला हुआ है कि ऑल्ट कॉइन्स में नहीं रखना है, 75% बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, हमारी चेहरे पे क्यों शिकन आएगी, हम क्यों परेशान होंगे। परेशान वही होंगे जो ये सारी स्ट्रेटजीज़ को नहीं फॉलो करेंगे। और फिर अल्टीमेटली कुछ कॉइन्स होंगे जो लगेंगे कि एक पता ही नहीं क्या कर देंगे, और फिर वो जब नीचे आते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और यहाँ पे पैनिक परेशान हम मेंटली भी होते हैं और फैमिली को भी करते हैं। ये सारी चीज़ें सबको पता हैं, बेसिक चीज़ें सबको पता हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन कहाँ से लाएं, वो रूल कहाँ से लाएं। क्योंकि जब शरीर के अंदर एड्रेनलिन होता है ना, जोश, दिन रात फ़ोन में प्राइस देखने का और दिन रात बस ये लगे रहने का कि भैया मेरे कॉइन का अब नंबर आएगा, दूसरा कॉइन चल गया है मेरा भी आएगा और मेरा नहीं आएगा तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करते हैं। मार्केट आपके इमोशंस से काम नहीं करती है, मार्केट अपने हिसाब से काम करती है और वो प्रोसेस चालू है।
बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद नंबर था एथेरियम का, एथेरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया, अब नंबर है सोलाना का, सोलाना भी ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा, जो हमें लगता है आने वाले दिनों के अंदर XRP ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा, और बहुत सारे कॉइन्स और आपको ऑल टाइम हाई बनाते दिखेंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम हमें यहाँ टिकने की तो कोशिश करनी है। 2025 को आज भी लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास ऑल्ट कॉइन्स ही होंगे। अगर किसी के पास बिटकॉइन है वो बुराई नहीं कर सकता, किसी के पास इथेरियम है वो भी बुराई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स वाले हैं, किन्हीं के कहने पे क्या ले लो, 10 रुपये लगा दो इतने हो जाएंगे, 1000 रुपये लगा दो इतने हो जाएंगे, मेरे कहने से मत छोड़ना, ये सारी चीज़ों की वजह से जो मार्केट के अंदर माहौल ख़राब हुआ है ना पीछे, और कई लोगों ने जो ये सारी चीज़ें की हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है दिक्कत तो है। तो ये हमें ही सुधारना पड़ेगा, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्या हम इतने लकी हैं, क्या हम इतने खुशकिस्मत हैं कि भैया हमारे साथ ऐसी चीज़ें हों। अब नहीं हैं तो क्या करोगे? जैसे फाइनेंशियल टूल दूसरे चीज़ों को लेते हो, जैसे म्यूचुअल फंड को लेते हो, FD को लेते हो, ऐसे ही इस चीज़ को लेना सीखो, और इसको लिखोगे। अगर उस हिसाब से देखोगे तो आई एम श्योर दूसरे फाइनेंशियल टूल से बेटर चांसेस यहाँ पे कुछ अच्छा करने के दिखते हैं। और अभी भी मैं यही कहूँगा, अपने स्टैंड पे आज भी हूँ। हम इथेरियम को लेके बोलते थे, 2 महीने पहले लोगों को विश्वास नहीं था। हम बिटकॉइन को लेके बोलते थे, $15,000 से बोल रहे हैं, और कई लोग बोलते हैं 2021 में आप बोलते थे $1,00,000 जाएगा। 4 साल लगे लेकिन $1,00,000 गया। सारा खेल सब्र का है, पेशेंस का है। और किसी और फाइनेंशियल टूल से कंपेयर करोगे तो आप मुझे बता दो 4 साल में कहाँ $1,25,00,000 पे, अगर किसी ने 60-70 पे भी लिया होगा, मुझे तो लगता ही नहीं 50,000 से ऊपर किसी ने लिया होगा बिटकॉइन उस टाइम पे, लेकिन लिया होगा तो आज भी क्या वो कह सकता है कि मैं नुकसान में हूँ? तो यहाँ पर XRP आधे डॉलर पे घूमता रहा, पता नहीं 5-7 साल, उसके बाद जाके यहाँ पे अब ये $3.5-4 तक पहुँचा है। तो अच्छे कॉइन्स यार, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो फिर आधे लोग बोलेंगे ज्ञान की बातें ज़्यादा हो जाती हैं, काम की बातें नहीं होती। यही काम की बातें हैं, यही चीज़ें हैं। चार्ट्स आप हर जगह देख लोगे, प्राइस एक्शन हर जगह देख लोगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो समझने और समझाने की हैं, ये यहाँ पर 2 महीने में नहीं आएंगी, 1 महीने में नहीं आएंगी। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है। हम तो यहाँ पे कोशिश करेंगे बिटकॉइन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, क्रिप्टो को लेके क्या निकल के आ रही है वो सब शेयर करूँगा आज। कुछ कॉइन्स की भी बात करेंगे, टॉप कॉइन्स की भी बात करेंगे, और यहाँ पे US डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट की जो होते हैं, तो उनमें से 1-2-3 कॉइन्स को उन्होंने जो है अपने ब्लॉकचेन के डाटा को स्टोर करने के लिए या मेंशन करने के लिए 2-3 कॉइन बताए हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर हाइप देखने को मिल रही है। पाइथ ले लो, चेन लिंक ले लो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ये न्यूज़ जब चलती हैं तो एडॉप्शन तो हो रही है, तो हमें भी ये सारी चीज़ें देखनी है। तो उनके बारे में बात करेंगे, टॉप कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, इथेरियम का क्या लगता है, मार्केट का यहाँ से क्या मूव लगता है, सब बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा काम है। चैनल पे पहली बार आए हो ना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पुराने हो, कई लोग करते नहीं हैं, वीडियो देखेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर कहेंगे कि यार हमें तो बड़े महीनों बाद आपकी वीडियो देखने को मिली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो देखते हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। रेगुलर अपडेट भी हम करने की कोशिश करते हैं, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, मार्केट के अंदर अगर आज मैं देखता हूँ USA मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये तो आपको पता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए USA और ग्लोबल मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला, मार्केट नीचे जाते देखने को मिली, और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना। अब जब उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है नेगेटिव वाला, तो क्या पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए? और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या कहता है यहाँ पर? अगर स्टैंडर्ड चार्ट कह रहा हूँ, S&P 500 की बात करते हैं, ये आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई पे है। 6500 जो है ये कभी भी नहीं पहुँचा। अब आप मुझे बताओ, जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ना चाहिए ना। तो यानी कि आने वाले टाइम के अंदर जब माहौल बन रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, USA की मार्केट अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो उसको फॉलो करते देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको भी पता है USA बहुत ड्राइव करता है
क्रिप्टो को लेके और क्रिप्टो का कुछ होता है वहाँ पर जो भी ग्लोबली सिचुएशन, तो उसके हिसाब से क्रिप्टो भी रिएक्ट करती है। तो आप मुझे बताइए, क्या आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होता देखने को नहीं मिल सकता? क्योंकि अभी लग रहा है थोड़ा सा ठंडा सा माहौल है। बिटकॉइन 1,10,000, 1,12,13,000 वहीं झूम रहा है। ऑल्ट कॉइन्स भी ठीक है, थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंस वही 60 के आसपास अटकी हुई है। अब ये एक सवाल है, लेकिन फिर एक दूसरा सवाल निकल के आता है। पिछले हफ्ते जो ETF वाले सेलिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे इन्फ्लो लगातार 3-4 दिन से देखते हो तो ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि भैया 1,10,000, 1,12,000 डॉलर पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं जितने भी ETF वाले हैं। इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों के अंदर 4 से 5 बिलियन डॉलर USDC और USDT मिंट हुए हैं। 5 बिलियन की कैलकुलेशन लगाता हूं तो समझ लो 40-45 हज़ार करोड़ रुपए जो है मिंट हुए हैं। 40-45 हज़ार करोड़ कितना होता है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और यहाँ पे जब 5-6 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन सेलिंग के लिए आ जाते हैं तो मार्केट प्रेशर के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर अब जब बाइंग के लिए हो रहे होंगे या मिंटिंग हो रही है तो किस लिए हो रही होगी, तो आप खुद आइडिया लगाइए। और ये भी साथ के साथ में यहाँ पर शिफ्ट भी हो रहे हैं, कॉइन बेस पे जा रहे हैं, कई एक्सचेंजेस पे हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। अब वो किस लिए हो रहे होंगे? कई OTC डील की बात करते हैं, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिप में बाइंग या इंस्टीट्यूशन डिप में बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, मार्केट को यहाँ रखेंगे कुछ रेंज के अंदर, बाइंग करेंगे। जब इनकी बाइंग पूरी हो जाएगी फिर ये बना देंगे इसकी आकाशतूरी। और अगर कुछ दिनों हफ्तों के अंदर ही दोबारा 1,20,000 $1,15,00,000 देखे तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अब ये सब कुछ डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है और यहाँ पे हम हज़ारों रुपए में भी हमारी वो पेलम पेल हो रखी है। वो कहते हैं ना कि परेशान हो रखे हैं, मन हिचकोले खा रहा है और ऐसा लग रहा है यार पता नहीं हमारे कॉइन का नंबर नहीं आएगा, सारी दुनिया के जहान के किसी भी कॉइन का नंबर आ जाएगा। फिर वो लगता है मैं दुनिया का वो आखिरी शख्स हूँ जिस पे भगवान की सबसे आखिरी में कृपा बरसेगी। कई बार फीलिंग आती है। कौन कौन ऐसा फील करता है मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है जिसके कॉइन का नंबर नहीं आया है वो तो यही सोच रहा है सब भाग रहा है, बस मेरा ही कॉइन नहीं भाग रहा। और वही टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा गलती करने के गुंजाइश हो जाती है कि जैसे ही यहाँ पे हम बेचते हैं फिर वो कॉइन भागता है और फिर लगता है यार ये क्या कर दिया हमने। ऐसा लगता है कि मेरे बेचने का ही इंतज़ार कर रहा था। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँ इसको, कई बार हुआ है हमारे साथ में। तो भैया हम भी इंसान ही हैं, तो लेकिन अपनी लाइफ की ये जो एक्सपीरियंस हैं उनसे सीख रहे हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पर जो मामला चल रहा है और जो इनफ्लो आ रहा है और इंस्टीट्यूशन की बाइंग लगातार चल रही है, जो पता भी चलती है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2025 में टिके रहने की कोशिश करनी है। रिस्क उतना लेना है जितना झेल सको, और हम जो कह रहे हैं कुछ भी ना हो तब भी यहाँ पे कोई सेहत पे असर ना पड़े। वो कैसे होगा? अगर पोर्टफोलियो का 10% के आसपास अगर क्रिप्टो के अंदर होगा तो शायद कुछ खास सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की स्पेशली बात करता हूँ तो हिस्टोरिकली डाटा, आज बिटकॉइन का प्राइस 1,11,000 डॉलर पे मेंटेन कर रहा है, 1,10,000 डॉलर के ऊपर। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुलिश ईयर के अंदर अगर देखते हैं, जो हम हाफिंग के अगला साल बोलते हैं, अगस्त नेगेटिव के अंदर है। नहीं तो हर साल की बात करते हैं हाफिंग के अगले साल, जैसे 2021 को लेते हैं, 2013 को लेते हैं, 2017 को लेते हैं, हमेशा ये ग्रीन के अंदर रहा है। अब यहाँ पे सितंबर तो वैसे ही बदनाम है, तो यहाँ पे जब अगस्त के अंदर उल्टा हो रहा है तो क्या सितंबर के अंदर कुछ होता देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो डाटा निकल के आ रहा है, जिस हिसाब से कहानियाँ चल रही हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि सितंबर भी उल्टा करता देखने को मिले। और ये मत भूलिएगा सितंबर के अंदर 20 तारीख के आसपास शायद अनाउंसमेंट आ सकती है, रेट कट की जो अनाउंसमेंट होनी है। उसके बाद हो सकता है रेट कट से जो माहौल बने, सिर्फ न्यूज़ से जो माहौल बना था कि हिंट से, अगर असली में रेट कट होंगे तो यूएसए की मार्केट कहाँ जाते देखने को मिल सकती है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आखिरी के क्वार्टर के अंदर क्या करते देखने को मिल सकती है, वो अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल है। लेकिन वही है, जहाँ इतना साल झेल लिए, जहाँ इतने महीने झेल लिए, तो हम ये कह रहे हैं 3-4 महीने और रह गए हैं, झेल लीजिए। जहाँ से जब हम इतना लुट पिट चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और अपना
3-4 महीने और दिल पक्का करके रखना पड़ना चाहिए आपको, हमें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ होता देखने को मिल सकता है। आपको एक और जो मेरी फाइंडिंग थी 2021 की, मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है, रिसर्च है जो हम आपके साथ लगातार शेयर करते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो, ताकि हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको समझाने, और जिसने वक्त बिताया होगा मार्केट के अंदर वही आपको बता पाएगा। 2021 में नवंबर में ऑल टाइम हाई बना बिटकॉइन का $69,000, इथेरियम का ऑल टाइम हाई बना ऑलमोस्ट $4,800। लेकिन कई बड़े कॉइन्स ने नवंबर में कुछ किया नहीं, उनका नंबर आया दिसंबर के अंदर, और कई छोटे कॉइन्स का नंबर आया जनवरी 2022 के अंदर। तो आप कह लीजिए जो हमारे साथ ये जो टाइम है ना कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, दूसरे कॉइन अभी ऑल टाइम हाई नहीं बनाता देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ पहले भी हुई थी, फिर उस टाइम पे भी ऐसा लगा था कि यार मार्केट के अंदर कुछ नहीं होगा, डाटा को सर्च मारो पता चलेगा आपको। तो उस टाइम पे भी लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा, हुआ ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि अगले 2-4 महीने हमें टिकने की कोशिश करनी चाहिए। तो सितंबर के अंदर मार्केट के अंदर माहौल और चेंज होता देखने को मिल सकता है, और रेट कट के बाद तो आई एम श्योर कि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना इसने परेशान किया है रेट कट ने, वो किसी ने हमें नहीं किया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर होता देखने को मिलेगा, क्योंकि रेट कट जब भी हुए हैं पिछले साल, आपको याद होगा जब होते थे तो क्या धुआं उतरा था मार्केट के अंदर, और आखिरी के 3 महीने कैसे रहे थे किसी से छुपा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी और आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को, हर तार को एक दूसरे से लिंक कर सकें, ताकि हमारा भी यहाँ पे कनेक्शन बन सके। लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन का क्या लगता है, वही $1,10,000 से $1,12,000 का जो जोन है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, और आप कह लीजिए कि यार एक साइकोलॉजिकली भी रहता है, तो वो जोन के अंदर इस टाइम पे है। यहाँ पर मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से मूव करके अगर ये जाता है तो $1,16,000 से $17,000 एक रेजिस्टेंस मिलता है, 50 डे मूविंग एवरेज असेंडिंग चैनल के टॉप का, ये बॉटम का, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन उसके पार जाता है तो हमें लगता है ये दोबारा से $1,25,000 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। $1,20,000 से लेके $1,25,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके पार जाता है तो लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके $1,50,000 भी जाता देखने को मिल सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं वो तो 1,75,000, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रॉबर्ट कायोसाकी की, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं $2,00,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बिटमैक्स के जो को फाउंडर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $2,50,000। तो बहुत सारी प्रिडिक्शन बहुत सारे लोगों की निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ पे इन प्रिडिक्शन जब एक्चुअल में रियलिटी होंगी तो क्या हमारे पास कुछ होगा, या सिर्फ हम यहाँ पे जो आज की हालात को देख के लोगों जो है अपने औने पौने दामों में माल बेच देंगे, वो होगा और उस टाइम पे रिग्रेट होगा। वो आपके ऊपर है, हम सिर्फ समझा बता ही सकते हैं आपको। हम कह रहे हैं नहीं हो तब क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहिए, रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसीलिए की जाती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, सपोर्ट की बात करता हूँ, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो और एक साइकोलॉजिकल $1,00,000, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट निकल के आती है। पहले भी ये 200 डे मूविंग एवरेज को इसने रीटेस्ट ज़रूर किया है बुल मार्केट के अंदर, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर और अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले, पीक बनाने से पहले तो बिल्कुल नहीं किया है। तो इसके चांसेस कम हैं, लेकिन अगर ये आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे भी होते देखने को मिल सकती है। तो ये देखना है आपने, ये सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में ये काम करेंगी और लॉन्ग टर्म में आपका मन कितना पक्का है और आपको विश्वास कितना है और आपने रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे रखा हुआ है वो काम करेगा। बाकी लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बता ही दिए हैं, सबके लिए सेम है, हमारे लिए कुछ अलग नहीं है। तो ये आपको ट्रेड अपना सेटअप करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। हम तो सिर्फ समझा बता ही सकते हैं। बिटकॉइन को लेके उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से आज की डेट में ऑलमोस्ट 58% पे है, और अभी यहाँ पर बाइंग चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी
बहुत कुछ होना ऑल्ट कॉइन्स में बाकी है, और जब वो होगा तो आपके पास ना मौका होगा ना टाइम होगा, और जितनी जल्दी ये बढ़ेंगे उतनी जल्दी ये गिरेंगे भी। तो जब मौका मिलेगा तो कम से कम अच्छे लेवल पे आ जाए तो प्रिंसिपल निकालने पे काम कर लीजिएगा, प्रॉफिट को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, और जब एक लेवल पे आ जाए तो फिर प्रॉफिट को भी बुक कर लेना है। उसके 2-3 इंडिकेटर है, बहुत बार मैंने शेयर भी किया है। ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करते हैं, ये जो चार्ट इंडिकेटर है, अगर ये 75% के ऊपर जाता है तो यहाँ पे फिर हमने एग्जिट पे प्लान करना है। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की, अगर ये 45 से 40% पे आ जाती है तो भी ये इंडिकेटर है कि हमने एग्जिट करना है। और अगर मार्केट के अंदर हर कोई भाग रहा हो कि मैं कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूं, वो भी एक इंडिकेटर होता है कि भैया अब जाने का समय आ चुका है, एग्जिट करने का समय आ चुका है। जैसा आज आपको लग रहा है यहाँ मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, हमें क्या करना है एंट्री लेके, तब ऐसा लगेगा कि मेरे से बढ़िया कुछ नहीं है और मैं कुछ भी लूँगा वो भागेगा। फिर वो पॉइंट होता है, फिर हमने भैया एग्ज़िट करने पे काम करना है। ये चीज़ें हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और वही आपको यहाँ पे समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ही किसी किताब में मिले, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन वही बात है, कोशिश को अप्रिशिएट भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम, $5000 जाने के बाद में अब एक 21 डे मूविंग एवरेज की ये स्टेबल होता देखने को मिल रहा है। ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है जो कि $4400 के आसपास आ रही है, एक सपोर्ट तो यहाँ है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज फिबोनाची की रेशियो 0.786 वो निकल के आती है $4000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहाँ आए तो फिर एक एंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, और एक एंट्री 3350 से $3500 के आसपास मिलती है। पूरा पोटेंशियल रखता है, जैसे कि जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग हो रही है, शार्प लिंक की बात करते हैं, बिट माइन की बात करते हैं, लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर बिट इथेरियम के ETF की बात करते हैं, ये बाइंग करे जा रहे हैं। और जैसा हमें बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई के बाद लग रहा था ठंडा हो गया, 1,10,000 जाने के बाद 1 लाख इसी बीच में घूम रहा था, फिर हमें लगा यार अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही आज इसके साथ में लग रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसा $2,000 से लग रहा था या $2,000-2,500 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो जब कुछ कुछ होगा ना तो फिर आप देखते रह जाओगे, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल लगता है $6,500 से $7,000, लेकिन प्रोवाइडेड एक रेजिस्टेंस है $5,000 से $6,000, $4,800 से $5,000। अगर उसके पार जाता है तो ये वहाँ तक जाने का भी पोटेंशियल रखता है। तो ये हमें उस हिसाब से देखना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोलाना, अब इथेरियम के बाद सोलाना के अंदर कुछ मोमेंटम आ रही है, कुछ न्यूज़ अपडेट भी निकल के आ रही है, उसके ETF की भी यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो हमें ये नहीं भूलना है कि ये अगला जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ कॉइन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये $220 के पार जाता है तो हमें लगता है कि ये भी $260-70 और $300 के पार जाता देखने को मिल सकता है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $400 से $500 जाने का इस बुल मार्केट के अंदर। सपोर्ट की बात करते हैं, एंट्री की बात करते हैं, $150 से $160 के बीच में मिले तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे BNB को लेके, BNB अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और आपको पता है जब भी ऑल टाइम हाई बनाता है तो एक रेजिस्टेंस फेस होती है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में $950,000 आज की डेट में जाने का। कहाँ 2017-18 में $3 और कहाँ $1,000 की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं किया कई कॉइन्स ने। अच्छे प्रोजेक्ट अच्छी चीज़ों में बने रहोगे तो देर सवेर में ऐसा लगता है वो भी अच्छा करते देखने को मिलेंगे। XRP को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ भी निकल के आई। XRP इस टाइम पे आप देखो $2 के आसपास टिका रहा, फिर वहाँ से मूवमेंट करके अब $3 के आसपास टिक रहा है। लेकिन जो ZAC BTC हैं उनकी जो फाइंडिंग है उनके हिसाब से ADA को ले लो या आप XRP को ले लो, ये जो है ना कहीं एग्जिट लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं। यानी कि जो लोगों ने अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, अब उनके लिए जो लोग यहाँ बाय कर रहे हैं वो समझ लो उनके प्रॉफिट बुकिंग में काम कर रहे हैं। और XRP को मैं वही बोलता हूँ $4.5-5 तक जा सकता है, लेकिन उससे बेटर है जो दूसरे कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उनमें बने रहो, या अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो प्रिंसिपल निकालने पे फोकस कर लो और प्रॉफिट को कैरी करके $4.5-5 तक का भी वेट किया जा सकता है। लेकिन एंट्री के लिए हम यहाँ पे पहले भी नहीं बोलते थे और आज भी नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर और किस कॉइन में फोकस किया जाए या क्या किया जाए, उसमें से एक हो सकता है सुई के अंदर हमें लगता है $3 के आसपास मिले, अपॉर्चुनिटी लगती है। लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री 2.8 से लेके $3.2 के बीच में, ये एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। और $4 एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन उसके पार जाता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या लंबी रेस का घोड़ा बनता देखने को मिल सकता है।
चेन लिंक को लेके जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $28 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है, उसके पार जाता तो $34 के आसपास, लेकिन फिलहाल के लिए $21 के आसपास की एक सपोर्ट मिली है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $20 और $15 से $16 पे दो सपोर्ट निकल के आती हैं, वहाँ पे अगर एंट्री के लिए देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पाइथ को लेके जैसे कि यूएस गवर्नमेंट चेन लिंक, पाइथ, वर्म होल, तो उनके ऊपर अपना डाटा स्टोर करने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो निकल के आ रहा है उसकी वजह से अभी पाइथ के अंदर भी हमें एक मोमेंटम बनते देखने को मिल रही है। और जो कॉइन लूटे पीटे होते हैं ऑलमोस्ट तो ऐसा लग रहा है डेड ही हो गया है, तो यहाँ पे अब जब ये मोमेंटम आ रही है तो हो सकता है शायद ये जो नवंबर दिसंबर के लेवल थे उस तक भी जाता देखने को मिले। तो होल्ड करके बैठे हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है, तो होल्ड किया जा सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, किसको छोड़ें किसको पकड़ें, हमें तो ये पता है अच्छे कॉइन, यूज़ केस और टीम जिसकी एक्टिव अगर उसको बना के बैठे हो तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से चुपके गुपचुप तरीके से बाइंग हो रही है, हमें नहीं पता चलने दे रहे हैं कि कौन क्या खरीद रहा है, लेकिन जो इन्फ्लो आता है USDT USDC का, जिस हिसाब से न्यूज़ छन छन के निकल के आती है, तो आई एम श्योर जिस हिसाब से ठहराव है मार्केट के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जो हमें आने वाले टाइम के अंदर पता चल ही जाएगा। अगर $1 लाख पे आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और मैन्युपुलेटर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2025 में टिकने की कोशिश करनी है। और जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म का थोड़ा विजन रख लो तो हमें लगता है बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपके साथ शेयर करने की। आप अपना काम ज़रूर कीजिएगा, अपनी रिसर्च पक्की कीजिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।